गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बन आयन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले कल जो है पढ़ाए थे सरफेस केमिस्ट्री। बताएं कि सरफेस केमिस्ट्री में 4-5 लेक्चर बच गया है, इसीलिए कल वो पढ़ाए। आज पढ़ा रहे हैं पुनः जीओसी। आज जो है जीओसी का लेक्चर नंबर 7 होगा। इसके पहले हम 6 लेक्चर ले चुके हैं जीओसी पर। आज जीओसी का 7 लेक्चर हुआ। अल्टरनेट पढ़ाएंगे, एक दिन सरफेस केमिस्ट्री, एक दिन जीओसी। कल पढ़ाए सरफेस केमिस्ट्री, आज जीओसी। फिर कल चलेगा सरफेस केमिस्ट्री। इस तरह से उसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं सरफेस केमिस्ट्री को, तब सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। ये तो चलते रहेगा, क्योंकि ये क्लास 11-12 दोनों के लिए है ना। ये क्लास तो मान लो दोनों के लिए है। ये क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों के लिए है। फिर क्लास 11 के लिए अलग से भी एक क्लास देंगे हम लोग। ओके, तो आज हम लोग जीओसी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कल क्या पढ़े थे? सरफेस केमिस्ट्री, उसमें लेक्चर नंबर 13 है। आज जीओसी का पुनः जो है लेक्चर नंबर 7 है। तो जीओसी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उसमें आपको पढ़ा रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के दरमियान बीच में जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाए थे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। इसी में पढ़ना है कार्बन आयन, वही आज पढ़ने जा रहे हैं ना। इसके बाद क्या पढ़ना है इसमें? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। उसके बाद क्या पढ़ना है इसमें? कार्बीन। उसके बाद नाइट्रीन। उसके बाद बेंजाइन। बेंजाइन, ये सभी क्या कहलाते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसमें से कार्बोनियम आयन पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में। 6 लेक्चर नंबर में पढ़ा चुके। आज कार्बन आयन पढ़ा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। ओके, पीछे वाला क्लास को रिपीट करते हुए, पीछे वाले बात को बताते हुए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज कार्बन आयन के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो जस्ट उल्टा कार्बोनियम आयन आपको पढ़ाए हैं, तो अच्छी तरह से देखिएगा। अच्छी तरह से देखिएगा। जो 11 क्लास के स्टूडेंट हैं और जो 12 क्लास के स्टूडेंट हैं, जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, सब इस क्लास को जीओसी को देखिएगा। यह कार्बोनियम आयन के जस्ट उल्टा है। कार्बोनियम आयन में क्या होता था बताओ? कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज रहता था उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। और कार्बन आयन किसको कहेंगे? इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कार्ब प्लस एनायन। कार्ब माने क्या हुआ? कार्बन। एनायन माने नेगेटिव चार्ज। कार्ब मीन्स कार्बन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज कार्बन पर पाया जाता है तो इस प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक अलग नाम है जिसे कार्बन आयन कहा जाता है ना। उसी तरह से इसका नाम देखो बताए थे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, यह कार्बो मीन्स हुआ कार्बन, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर रहेगा तो उसको कहेंगे कार्बोकेटायन, और जब नेगेटिव चार्ज कार्बन पर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्ब एनायन। ओके, कार्ब एनायन। देखिए कार्बन, कार्बन, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। एक वैलेंसी यहाँ दिखा है, एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी यहाँ। तो चौथा वैलेंसी जो है, जब कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब कार्बन जो है किसी वैसे एलिमेंट से जुड़ा रहेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से
क्या है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से कम है, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा दूसरे एटम से, तो यह क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन मान लो इस प्रकार से कोई सा एलिमेंट है, मान लेते हुए एलिमेंट है ए, यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से अधिक है, तो यह क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसके कारण जो साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कार्बन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसके कारण कार्बन पर क्या आ जाएगा, बताओ, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर क्या आ गया, बताओ, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझते हो, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, बताओ, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें क्या देखते हैं कि वे रासायनिक स्पेसीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कार्बेनाइड। अब यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर क्या होगा, sp3, जबकि कार्बन के टाइम में sp2 होता था, और यहाँ क्या होगा, sp3। कैसे होगा, मान लो हम लिए हैं क्या, CH3 माइनस रेडिकल, क्या लिए हैं, CH3 माइनस रेडिकल। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड, फिर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ और एक लोन पेयर। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर। तो आपको बताए थे कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा sp। लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर भी है, तो जहाँ पर लोन पेयर रहेगा उसको भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के तरह मानते हैं, है ना। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3, और लोन पेयर कितना होगा, देखिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितना है, 3, और लोन पेयर कितना है, 1, तो टोटल कितना होगा, 4। तो जब 4 हो जाएगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इस केस में क्या होगा, sp3। आया समझ में, 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण, एक लोन पेयर के कारण। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो, कितना हो जाएगा, 3 1 4, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो टोटल कितना, 4 हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्लियर। अब देखो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 या 2 8। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बेनाइन किसको कहते हैं, समझ में आ गया होगा भैया ना। Those chemical species in which carbon have negative charge is known as carbonyl, in which the hybridization of carbon is sp3 and its valence shell contain 8 electron. Okay? कहाँ लिखे, इधर लिखें कि मिटा दें, देखो इधर लिखते हैं या मिटा लिखें। उतारिए, इसको उतार दिया होगा। द केमिकल स्पेसीज, having negative charge, on carbon, having negative charge on carbon, having negative charge on
having negative charge, having negative charge, having negative charge on carbon is called carbanion. Is called carbanion. Okay, and the valence shell of carbon contain 8 electron, and the hybridization of carbon is sp3. कैसे हुआ बताइए बच्चों? वे रासायनिक स्पेसीज जिसमें कार्बन पर निगेटिव निगेटिव चार्ज पाया जाता है, उसे कार्बेनायन कहा जाता है। जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है एवं कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये उसका हुआ हिंदी। इसको इंग्लिश और हिंदी में इसको लिखिए आप, है ना? तो लिख दिया है द केमिकल स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बेनायन ना। एंड द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, बताइए 8 कैसे हुआ। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3। वे रासायनिक स्पेसीज जिसमें कार्बन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है, जहाँ जहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे? कार्बेनायन कहा जाता है। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एवं कार्बन के वैलेंस शेल में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बेनायन कहते हैं। अब उदाहरण से हम लोग देखेंगे, है ना? क्या मिटाया जाए? मिटावे? चलो उतारने का मौका दे देते हैं, हट जाते हैं। उतारिए, आप उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। सबको जब तक नहीं लिखिएगा तब तक दिक्कत होगा, है ना? दिक्कत होगा। आराम से इसको लिखिए, हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। सब टॉपिक को एक एक करके पढ़ा रहे। अब इसका जो है एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर बताएंगे कि यह कैसे कैसे बनता।
इसका स्टडी करेंगे, है ना। आज ही पढ़ा रहे, कल फिर पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री, इसको तेजी से खत्म करना, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा भैया, एग्जाम्पल, है ना। CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं, मिथाइल पर क्या किए, कार्बन पर दे दिए निगेटिव चार्ज, इसको पढ़ेंगे मिथाइल कार्बेन आयन। क्या पढ़ेंगे, मिथाइल कार्बेन आयन। CH3 CH2, ये वाइथाइल, इथाइल को निगेटिव चार्ज दिए, इथाइल कार्बेन आयन, है ना। देखो ये प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बेन आयन। ओके, वहाँ हुआ प्रोपाइल ना, प्रोपाइल कार्बेन आयन। प्रोपाइल को कैसा, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बेन आयन। टर्सरी में चलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेन आयन। सब में कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, इसीलिए यह कार्बेन आयन का उदाहरण हुआ। इसके अलावा देखिए साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ कार्बन पर क्या दे दिए, निगेटिव चार्ज, साइक्लोप्रोपाइल कार्बेन आयन। ये हुआ साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल कार्बेन आयन। फिर यह सभी के सभी कार्बन आयन के उदाहरण हैं। इसके अलावा देखिए आप ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अगर कार्बन पर निगेटिव चार्ज है या कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज क्या है, कंजुगेशन है, जिसको हम लोग रेजोनेंस में डिस्कस करेंगे। ओके, इसको हम लोग रेजोनेंस में डिस्कस करेंगे। यहाँ जितना भी स्पेसीज बताए सभी में कार्बन पर क्या है भैया बताओ, निगेटिव चार्ज है, इसीलिए सभी के सभी इसके उदाहरण हुए, कार्बन आयन के उदाहरण। ओके, क्लियर हो गया। इसी तरह साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, वह भी कार्बन आयन का उदाहरण हुआ। क्लियर, इसको आप समझना है कि यहाँ जितना भी स्पेसीज लिखे हैं सब में कार्बन पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसीलिए यह कार्बन आयन का उदाहरण। ओके, अब है कि इस कार्बन आयन को बनाएंगे कैसे, इसी को कहते हैं जेनरेशन ना। कैसे बनाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, जेनरेशन, बनाना। ओके, जेनरेशन, जेनरेशन किसका जेनरेशन, कार्बन आयन पर है, कार्बन आयन जेनरेशन, जेनरेशन ऑफ कार्बन आयन, ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन को आप बनाइएगा कैसे ना, तो क्या करेंगे, पहले हम बता दिए हैं कि जब कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा ना। when electronegativity, पढ़ा चुके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, when electronegativity of carbon is greater than other atom or group, other atom or group, GP नोवा ग्रुप, कि जब कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरे एटम और ग्रुप से क्या होगा, अधिक होगा। जैसे देखिएगा कि मान लो हमको हाइपोथेटिकल लेते हैं एग्जाम्पल, RCHH, है ना, R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर कोई एटम और ग्रुप लगा हुआ है, मान लो Y, क्या लगा हुआ है, Y।
ओके, तो इसका जो है हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक पढ़ाई चुके हैं। हेटेरोलाइटिक फिशन करेंगे, हेटेरोलाइटिक फिशन करेंगे तो क्या होगा, या तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन y एटम खींचेगा या कार्बन एटम खींचेगा। हेटेरोलाइटिक फिशन में यही होता है कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से नहीं होता है, और समान रूप से होता है या तो y खींचेगा या तो x खींचेगा। ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है ना, तो किसका लिखे हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट क्या है, y। तो कार्बन और y में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बोलो, अधिक है। यह क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या हो जाएगा, RCH2, इसी H को लिख लिए क्या, CH2। यहाँ कार्बन को क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और Y पर क्या आ गया, बोलो, पॉजिटिव चार्ज। तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी को तो हम लोग कहते हैं कार्बेनायन। कार्बेनायन, समझे। क्योंकि सर एरो क्या है, एरो जो है, एरो जो कहता है, एरो क्या है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताता है, इलेक्ट्रॉन के गति को बताता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी ओर क्या देंगे, एरो देंगे। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी ओर क्या देंगे, एरो देंगे। या कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पर क्या है, एरो का हेड, ये एरो हुआ कर्व एरो। कर्व एरो का हेड किधर होगा, कार्बन को। यदि y ज़्यादा रहता तो इसका हेड किधर रहता, y। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो कार्बेनायन बना। ओके, यही क्या है, कार्बेनायन बनाने की विधि है। इसको लिखिए बना। एक तरीका ये है, ओके, इसको उतारिए। ऊपर वाला मिटाते हैं, नीचे वाला रहने देते हैं। आप लोग इसको उतारिए ना। एक तरीका ये है बनाने। दूसरा तरीका देखिए किस तरह से कार्बेनायन बन सकता है। कहता है कि व्हेन नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। व्हेन क्या, कोई नेगेटिव चार्ज ना, व्हेन ए नेगेटिव आयन, व्हेन ए नेगेटिव आयन, व्हेन ए नेगेटिव आयन attacks on multiple bond, when a negative ion attacks on multiple bond, जब कोई नेगेटिव आयन जो है मल्टीपल बॉन्ड पर क्या करता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है। जैसे है ना, जैसे मान लीजिए सीसीटा डबल बॉन्ड है, सीसी डबल बॉन्ड है, इसमें कुछ भी हाइड्रोजन एल्काइल कुछ भी दे सकते हैं। अब कोई नेगेटिव आयन, मान लो नेगेटिव आयन है X माइनस, ये OH माइनस हो सकता है, साइनाइड आयन हो सकता है, एल्कोक्साइड आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो ये अटैक है, ये अटैकिंग एजेंट हुआ, रिएजेंट हुआ, यह सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। अब अटैक क्योंकि दोनों सेंटर बराबर है, ये अटैक इस कार्बन पर भी हो सकता है, इस कार्बन पर भी हो सकता है। तो कहाँ करेगा, यदि इसका पोलराइजेशन इस तरह से होगा, इस तरह से होगा तो कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। समझिएगा कि यदि ये जो है X माइनस, इसका अटैक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मान लो ये अटैक इस पर हुआ, तो उस स्थिति में ये पार्बन का पोलराइजेशन ऐसे होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा
नेगेटिव चार्ज, ये क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, इस पर अटैक हुआ। यदि पोलराइजेशन ऐसे होगा तब उस स्थिति में ये अटैक करेगा यहाँ पर। तो जैसे अटैक करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव है तो ये X माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बनेगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बोनियम कार्बन आयन बना, कार्बन आयन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना। फिर समझिएगा, ये जो हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पर अटैक किया तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन आयन बना। बहुत तरीका है, हम लोग बताए हैं कि जब नेगेटिव चार्ज, जब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से अधिक होगा तो भी कार्बन आयन बनेगा, और जब नेगेटिव चार्ज मल्टीपल बॉन्ड माने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो भी कार्बन आयन बनेगा। यही दो क्या है बनाने का तरीका है, इसको उतारिए, है ना। फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिस तरह से कार्बोनियम आयन में क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसी तरह से इसका भी क्लासिफिकेशन है। नीचे वाला मिटाते हैं, ऊपर वाला लिखिए ना। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में GOC का जो लेक्चर 6 है उसमें हम आपको बता दिए थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है हम इसको डिस्कस कर दिए। अब क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कार्बन आयन का क्लासिफिकेशन ना। उसी तरह से यह भी 3 तरह का होगा, RCH2 माइनस कार्बन आयन आयन, यह कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन कहाँ से, एल्काइल। एल्काइल मतलब क्या हुआ, मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल। यह कार्बन जब एक अदर कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन आयन। क्या कहेंगे बोलो, प्राइमरी कार्बन आयन। ओके, प्राइमरी कार्बन आयन, प्राइमरी को शॉर्ट में 1 डिग्री। अब देखो यहाँ RCHR, फिर यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन से 2 अदर कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से 2 अदर कार्बन जुड़ा है, इसको क्या कहिएगा, सेकेंडरी कार्बन आयन। सेकेंडरी को शॉर्ट में लिखते हैं 2 डिग्री कार्बन आयन ना। इसी को ऐसे लिख सकते हैं CR माइनस, 3 अदर से जुड़ा है, इसको क्या कहोगे, टर्सरी कार्बन आयन। क्या कहेंगे बोलो, टर्सरी कार्बन आयन। या जब अकेला रहेगा, ऐसे भी तो रह सकता है, जब अकेला रहेगा इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन आयन। आया समझ में। अब जैसे मान लो R की जगह हम देंगे CH3, CH2 माइनस, ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन आयन। अब यहाँ देखो R के जगह ले लिए CH3 या CH, यहाँ R के जगह दिए CH2 CH3, इथाइल। तो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, इसको भी क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन आयन। R के जगह मिथाइल भी है, इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी दिया, अलग अलग भी, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। फिर R के जगह देखो यहाँ CH3 दिए, यहाँ दे दिए CH3, यहाँ क्या दिए CH2 CH3 दे दिए, है ना। इसको क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन आयन। कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन आयन जो हो सकता है प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, टर्सरी। टर्सरी को शॉर्ट में लिखते हैं 3 डिग्री कार्बन आयन, सेकेंडरी को लिखते हैं 2 डिग्री कार्बन आयन, प्राइमरी को लिखते हैं 1 डिग्री कार्बन आयन। यह इसका क्लासिफिकेशन। उसको उतारते चलिए बच्चों।
है ना, छोड़ देते हैं नीचे वाला, लिखने में आपको सुविधा। अब देखिए यहाँ पर अब हम लिखने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर देखिए इम्पोर्टेंट है, पूछता है, पूछ देगा कार्बन आयन का शेप क्या होगा ना, कार्बन आयन का शेप क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर। इसका जैसे मान लो CH3 माइनस, इसमें क्या बताए हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, पढ़ा चुके हैं। चूंकि यह क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 3 हाइड्रोजन के साथ, देखिए हम पढ़ा चुके हैं, जस्ट रिपीट कर रहे हैं। ये है ना CH यहाँ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब बता दिए हैं कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। sp3 कैसे बनता है, जब s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और p का 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ph py pz तीनों आपस में ओवरलैप करेगा तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसा क्या को बनेगा, 4। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप हम बता चुके हैं किस तरह से होता है। इसी को हम शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं, है ना। एक्चुअली होता है एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसको तो लिख लिया होगा, मिटाया जाएगा। इसको लिख लिया है, अब मिटाते हैं ना, इसको मिटा देते हैं कि आप कैसे कैसे इसको लिखिएगा। कार्बन का क्या है, sp3 है ना, कार्बन का sp3। तो कार्बन जब sp3 होगा तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखे हो, देखो ये मॉडल, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो ये बॉन्ड एंगल जो देख रहे हैं, 2 बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है उसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। जब लोन पेयर नहीं होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ भी 109 28 मिनट, यहाँ भी 109 28 मिनट। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी x y z तीनों में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और बोर्ड जो हम बता रहे हैं यह क्या है, 2 डायमेंशनल है। इसको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखो ये कार्बन है, यह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, कार्बन ऐसे है। टेट्राहेड्रल बहुत बार बताया है लिखने के लिए। देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे एक्चुअली होता है, एक लोग बड़ा एक लोग छोटा, तो हम जो है ऐसे लिखते हैं। दूसरा लोग ऐसे, तीसरा लोग ऐसे। यह क्या हुआ, sp3। ऐसा ऐसा 4 गुण बनेगा, sp3 ओके। और एक में क्या होगा, एक में क्या होगा, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक में क्या होगा, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। आया समझ में, एक में नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखिए एक में नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर देखिए, ये sp3 है, sp3 है ना, sp3 4 गो है, तो चारों को सजाए। यही चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, इसमें से 4 में से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन को 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, s क्या होता है स्फेरिकल, इसके साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा,
3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वह बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि उसमें क्या रहेगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। उसमें क्या रहेगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, समझे। इसमें जो है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, ये जो है तुम्हारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। उसमें से हम क्या किए हैं, 3, उसमें से 3 जो है बनाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। इस स्ट्रक्चर का नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम है, क्या जानते हो, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, इसका शेप जो होगा, केमिस्ट्री में जो है इस तरह के संरचना का नाम होता है पिरामिडल। इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल ना। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यह क्या होगा, sp3। इसमें से क्या देखते हैं, ये 3, इसमें से ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यह क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ, है ना, 3 हाइड्रोजन एटम या 3 एल्काइल ग्रुप के साथ ओवरलैप करके क्या करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यह क्या करेगा, ये जो है सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर देख देते हैं, कटता है। ये क्या करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यह क्या करेगा, एक लोन पेयर। यही हुआ इसका स्ट्रक्चर, ध्यान देना है। फिर एक बार समझाते हैं। इसमें CH3, इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे, CHHH, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, टोटल 4 हुआ। कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 मैंने कैसे बनता है, जब S का 1 3 का P का तीनों px py pz चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, तो नया ऑर्बिटल बनता है, जिसको कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जितना एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेता है उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का वो भाग लिया, 4 गो, एगो S का, 3 गो P का, 3 गो P का, px py pz। ये 4 क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप किया तो 4 क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, है ना। 4 क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। ऐसा ऐसा 4 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वही 4 में दिखाए, 1 2 3 आएगी 4। तो 4 में से क्या करता है, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये हाइड्रोजन के साथ या एल्काइल ग्रुप के साथ ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो ये सब मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। समझ रहे, नोमेनक्लेचर सब में कुछ ऑर्गेनिक है नहीं, आइसोमेरिज्म सब में ऑर्गेनिक कोई खास नहीं है, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही सब है। इसको समझिएगा तब आपको समझ में बढ़िया से आएगा। अब देखिए ये क्या करेगा, इसी को ऐसे लिखते हैं, है ना, इसी को ऐसे लिखते हैं,
टेट्राहेड्रल को हम ऐसे दिखाते हैं, एक लाइन से, है ना। यही तुम्हारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यही तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ चूंकि लॉन पेयर पाया जाता है, जब लॉन पेयर नहीं रहे इसमें बॉन्ड एंगल, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब लॉन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ओके, इसको उतारिए बच्चों, इसको उतारिए। ऊपर वाला देखो, देखते हैं यहाँ पर ऊपर वाला तो देखिए क्या होगा। अब देखिए कैसे करता है। मान लो हाइड्रोजन के साथ ना, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, CH3 माइनस, है ना। हाइड्रोजन क्या हुआ, 1s1, हाइड्रोजन होता है स्फेरिकल, है ना। अब देखिए ये कार्बन जो है यहाँ पर बनाते हैं, ये कार्बन जो है ये तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ sp3। यह क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ 1s, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर जो है ये 1s, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर जो है ये 1s, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तीनों जो है आपस में मिक्स करके क्या करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से ये क्या किया, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, और इस पर क्या रहेगा बताओ, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ना। ये sp3 ध्यान दीजिएगा, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, ओवरलैप किया तो क्या बना, एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। फिर इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन को 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना। फिर यहाँ देखिएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, ओवरलैप किया तो फिर क्या बना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और ये क्या होगा, बॉन्ड पेयर। इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है तो इसी का नाम है S1, इसी का नाम क्या हुआ, पिरामिड। आपसे पूछेगा या ऑब्जेक्टिव आता है कि कार्बन आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा तो कहोगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या है, देखो बोर्ड पर ये टेट्राहेड्रल, इसको देखिए, दिस इज टेट्राहेड्रल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशन को दिखाने का तरीका यही है, इसको ऐसे, है ना। यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल को जो एक लाइन से दिखाया है, यह sp3 है, यह सब के सब क्या है, sp3 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 sp3, 4 बना, ओके, sp3। उसके बाद पूछेगा इसका शेप क्या होगा, बताए थे इस तरह से पहाड़ की तरह संरचना जो है पिरामिडल हुआ। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लॉन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल जो है लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। इसको अब जब इसी में हम पढ़ा देंगे आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तब हम इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि देखो इसका स्टेबिलिटी इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे बढ़ाएगा, प्लस आई बढ़ाएगा, माइनस आई बढ़ाएगा, रेजोनेंस बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, कैसे घटाएगा ना, हाइपर कंजुगेशन कैसे बढ़ाएगा, कैसे घटाएगा, सबको हम एक एक करके देखें। ओके,
नीचे बता, क्योंकि अभी वो इंडक्टिव इफेक्ट हम चर्चा नहीं किए हैं, इसीलिए अभी हम पढ़ा भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? सिर्फ हम यहाँ लिख देते हैं इसके स्टेबिलिटी को, कम से कम सुन तो लिया। इसके स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किसके द्वारा? इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ भी लिखे थे। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आई इफेक्ट, कैपिटल आई इफेक्ट। अब आई इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई माइनस आई। देखें, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट सबको अलग से पढ़ेंगे। पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना खत्म कर देते हैं। दो टॉपिक पढ़ा दिए, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बेनाइन क्या है, तब फ्री रेडिकल पढ़ेंगे ना। फ्री रेडिकल पढ़ लेंगे तब कार्बन, नाइट्रोजन, बेंजीन ये सब पढ़ लेंगे, तब उस इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकेंडिलेशन, स्टेरिक इफेक्ट, सबको एक एक करके देखेंगे बच्चों। अगेन बोल रहे हैं, यह क्लास 11-12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए 11 के बच्चे भी इसको जरूर देखिएगा। जो भी भाई बहन होंगे आपके, इसको देखने के लिए फिर जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तो बताएंगे, ओके? तो बना समझाएंगे। अभी ऐसा टॉपिक चुने कि 11-12 दोनों को पढ़ने में आसान हो, है ना। और उधर से सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। कल जो है सरफेस केमिस्ट्री का 14वां लेक्चर लेंगे। थैंक्स।